यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ये ऑलरेडी एक जाम सादिक ब्रिज के हम नीचे खड़े हुए हैं और कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से एक निहायती अहम और एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है येलो लाइन BRT वो शुरू किया गया है। जैसा कि आपको इल्म है कि ऑरेंज लाइन BRT हुकूमत सिंध ने कंप्लीट की है, रेड लाइन BRT पे भी दिन रात काम चल रहा है और पैरेलल जो है वो येलो लाइन BRT जो है वो शुरू की गई है। ये वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से ये प्रोजेक्ट हुकूमत सिंध ने शुरू किया है जिसकी लागत जो है वो 100 अरब रुपए से ज्यादा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 100 अरब से ज्यादा का है और यही 100 अरब रुपए कराची के शहरियों के लिए, यहाँ के मुसाफिरों के लिए हुकूमत सिंध जो है वो खर्च कर रही है सिर्फ एक प्रोजेक्ट में। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध, जिसका हमेशा ये कोशिश रही है कि पूरे सिंध में खिदमत की जाए, सिंध के अवाम के लिए खिदमत की जाए, तो उसमें खुसूसी तौर पर कराची के लिए, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट कराची का ये 100 अरब रुपए से ज्यादा की जो है वो इसमें शुरू किया जा रहा है। 21 किलोमीटर जो है का ये ट्रैक होगा। जाम सादिक ब्रिज जब आप खड़े हैं, यहाँ पे पैरेलल भी जाम सादिक ब्रिज एक और भी नहीं बन रही है और यहाँ पे वो ब्रिज जो है ये उसका पूरा ये ट्रैक जो है वो उस 21 किलोमीटर के जो हमारा बसेस का जो हमारा रूट है उसमें वो इस्तेमाल की जाएगी। इसमें बसेस जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाई जाएंगी और इसके जो हमने डेपोज है उसकी डिजाइन भी थोड़ी चेंज की है। पहले इसके जो बस डेपोज थे वो सिंगल स्टोरी थे, अब हमने जो है उसको डबल स्टोरीज कर दिए ताकि इन फ्यूचर अगर हमें पता चले कि जी यहाँ पे जो है बसेस हमें बढ़ानी पड़ती हैं तो कहीं पार्किंग के इश्यूज ना हो। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इन बसेस को भी, शायद हमारी प्रायोरिटी है, वर्ल्ड बैंक से हम बात कर रहे हैं कि इनको भी हम EV बसेस में कन्वर्ट कर लें, ताकि चूंकि पाकिस्तान में पहली मरतबा पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में EV बसेस शुरू की थी और हम इसको भी EV बसेस में शुरू करने जा रहे हैं। कल भी वजीर आला साहब के पास मीटिंग हुई थी, हमने पहले जिस मॉडल में हम लोग रेंट टू ओन मॉडल में पहले EV बसेस लेके आए, तो CM साहब ने कल भी हमने बात की कि हम मजीद भी EV बसेस जो है उन्होंने, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमारे प्रपोजल को उसको एग्री किया और मजीद भी EV बसेस जो हैं हम लेके आ रहे हैं कराची के शहरियों के लिए। तो पाकिस्तान में माहौलियात के हिसाब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत शुरू कर रही है। और ये जो अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनका टाइम है 18 महीने में इन्होंने ये ब्रिज कंप्लीट करनी है। हमने कहा कि 18 महीने से पहले हमें आपने कंप्लीट करके देनी है। इनकी पाइलिंग चल रही है, आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी देख सकते हैं, जिस तरीके का मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है आप वो भी देख सकते हैं, जिस तरीके की क्वालिटी इस्तेमाल हो रही है वो भी देख सकते हैं। तो हमारी फुल और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर हाल में हम अपने शहरियों के लिए सस्ती ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी ट्रांसपोर्ट और बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट, हम इस तरह का सिस्टम और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के जाएं कि कल को हम हैं या नहीं हैं, कल को कोई इंसान जिंदा है या नहीं है, लेकिन आपकी जो आइंदा नस्लें हैं वो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करके जाएं। सिर्फ प्रोपेगेंडाज की हद तक जो है वो चीजें ना चले। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ प्रोपेगेंडा और नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ये इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो कराची के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, हमारे सिंध भर के शहरियों के लिए शुरू किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, नेमत है कि हमारे पास इस तरीके का एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा जिससे लोग जो है अपने घरों से दफातर के लिए, अपने घरों से स्कूल्स के लिए, अपने घरों से यूनिवर्सिटीज के लिए, अपने मकासद के उसूल के लिए लोग बहुत बेहतर तरीके से इस सर्विस को शुरू किए करते हैं। ये सर्विसेज जो है उनके लिए करामत रहेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, उन दोनों का ये विजन रहा है, उन दोनों की ये हिदायतें रही हैं कि हमें जो है अपने हर महकमे को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा करें और इसी तरीके से उनकी ही विजन की वजह से, और उसमें खुसूसी तौर पर हमें ताउन हासिल है चीफ मिनिस्टर सिंध का, तो उनके खुसूसी लीडरशिप के विजन के हिसाब से जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हर सेक्टर में काम कर रही है। हेल्थ सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में तारीखी काम हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अहकामात पर शुरू कर दी गई है। तो जितने भी अहम सेक्टर्स हैं उसमें रेगुलेशनरी इस वक्त जो है वो मेजर्स चल रहे हैं।
उसमें तमाम मिनिस्टर्स, तमाम गवर्नमेंट के मशीनरी जो है वो दिन रात काम करे। अभी भी मैं आपके साथ संडे को खड़ा हूं तो मेरे साथ जो है वो हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी बैठे हैं और MD SMT भी बैठे हुए हैं। तो इतवार के दिन भी ये लोग काम कर रहे हैं, सैटरडे को भी काम कर रहे हैं, बगैर छुट्टी के रोजाना की बुनियाद पर साइट्स पे भी काम हो रहा है। तो यही चीज है, हम कहते हैं हम दावे कम करें, हम लोगों को दिखाएं ज्यादा, लोग ज्यादा खुद आके जो है वो विटनेस करें कि किस तरीके से उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो दिन रात आवाम के लिए काम करे। ये नहीं कि सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे जो है वो हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। हम प्योरली, हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए अपना रोल प्ले करें। तो यही चंद गुजारिशात थी। देखिए जी, मैंने समझा था कि आप कोई BRT के हवाले से तरक्याती हवाले से काम करेंगे। आपको बुशरा भी याद आ गई आज उनके सवाल में। लेकिन मैं आपको एक बता दूं एक बात तो वाज़ेह है जनाब कि इमरान खान के लिए इस्राइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है। और वो जो इस्राइली लॉबी जिसमें गोल्डस्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, वो ना सिर्फ पूरी दुनिया में, खुसूसी तौर पर इस वक्त अमेरिका में भी गोल्डस्मिथ लॉबी जो है वो सरगर्म अमल है। और अभी भी रिसेंटली जो एक सिग्नेचर्स कुछ उनके पार्लियामेंटेरियंस ने की हैं, कोई एक रेजोल्यूशन लेके आना चाह रहे हैं इमरान खान के हक में। तो ये वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि हम कोई गुलाम नहीं है, हमें गैर मुल्की मुदाखलत नामंजूर, और एक साजिश के तहत बकौल उनको हटाया गया। तो वो जो साजिश जिसका वो जिक्र कर रहे थे और जिस मुमालिक का जिक्र कर रहे थे, आज उसी मुमालिक में के पैरों पे गिरी हुई है PTI की लीडरशिप। उन्हीं मुमालिक के पैरों पे गिरे हुए हैं उनके लॉबियस्ट, और वो पूरी इस्राइली लॉबी जो है वो पैरों पे गिरी हुई है कि इमरान खान और उसकी फैमिली को रिलीफ दिया जाए। जहां तक हमने बात की कि बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई या उनकी बहनों की रिहाई, बजात खुद मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एज ए वर्कर ऑफ पीपुल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ, बहन या बेटी जो है वो कभी जेल में जाए। इसके हम खिलाफ हैं और मतलब दिल से आपको बताऊं कि हमारी पूरी पार्टी इसके खिलाफ है। बशमूल इसके कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को ईद की रात को भी घसीट के मोहतरमा फरियाल ताहिर साहिबा को जेल में भेजा गया। इमरान खान वजीर आजम थे, उनके अहकामात पे भेजा गया। हम नहीं चाहते कि जी किसी और की फैमिली के साथ इस तरह हो, लेकिन यस, लॉबिंग और लॉबियस्ट काम कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनके काम करने के, खुल के भी सामने नहीं आते वो लोग। और कोशिश जरूर होगी कि इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है खैर से। तो ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहा है कि जी इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सारी चीजों के पीछे मास्टर माइंड है, इस तमाम रिलीफों के पीछे जो मास्टर माइंड है वो उसकी एक्स बेगम है, वो उसका एक्स साला जैक गोल्डस्मिथ है, जो पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं, ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा कोई नेशनल हीरो था जिससे कोई जुल्म हुआ है। कतन ऐसा नहीं है। और अफसोस की बात है कि आज वही इसराइल फलस्तीन पे हमला कर रहा है, आज वही इसराइल लीबिया पे हमला कर रहा है, आज वही इसराइल ईरान पे हमले कर रहा है, और वही इसराइल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो अगर इन सारी चीजों के आप देखेंगे पस मंजर, तो जो डॉक्टर इसरार अहमद का वो किताब और वो खिताब जिसमें कि इमरान खान एक इम्पोज किया गया है हमारे पास इसराइली लॉबियों की जानिब से, वो बातें आज सही साबित हो रही है। तरमीम में वो देखी है, लेकिन अब जो आईनी माहिरीन है वो ये समझते हैं कि उसमें कुछ चंद खामियां हैं
वो 27वीं आईनी तरमीम में ही जाकर पॉसिबल है और अब ये बात दृष्टि है कि उसकी तरफ हुकूमत जा सकती है। लेकिन हमने गुज़िश्ता रोज़ भी देखा कि मौलाना साहब जो इस वक्त शदीद गुस्से में वो ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से उसी स्ट्रगल के तहत मौलाना साहब को कन्विंस करेगी? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब निहायत ही काबिल एहतराम और एक मोतबर सियासी शख्सियत है और मैं समझता हूं कि उनमें सबसे बड़ी खूबी मौलाना साहब की है कि वो कभी भी जो है फुल स्टॉप नहीं लगाते, वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते, वो डायलॉग पे यकीन रखते। अगर कोई खामी खूबी रह भी गई होगी तो मौलाना साहब से बातचीत हो सकती है और मौलाना साहब हमेशा जो है वो जो जायज बात पे कायल हो जाते हैं। तो मौलाना साहब एक मोतबर शख्सियत हैं और अगर कोई इस तरह की कंफ्यूजन आई तो मौलाना साहब से डेफिनेटली बातचीत हो सकती है। जी आप साहब अक्सर आप कहते हैं यहूदी एजेंट का नाम देते हैं, गोल्ड स्मिथ का नाम लेते हैं, जब आपके पास इतने प्रूफ हैं तो आप अदालत जाएं, अदालत में साबित करें और कप्तान को हमेशा के लिए आप नाअहल करवा दें। आज का सबसे कीमती और अहम सवाल आपने किया मेरे भाई। देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल मुखालिफ हूं, शायद बोलता हूं कि भाई इमरान खान के पीछे यहूदी लॉबी या इसराइली लॉबी का हाथ है, लेकिन एक सेकंड छोड़ दें, हो सकता है कि मेरी बात को छोड़ दें, इग्नोर करें आप वक्त और हालात को देखें। आज से 25 साल पहले अगर डॉक्टर इसरार अहमद जो कि गैर सियासी शख्सियत हैं वो कहते हैं कि जी इसराइली जो है वो लॉबी इसको लॉन्च करने जा रही है तो देख लें। फिर हकीम सईद मरहूम जो कि गैर सियासी शख्सियत है वो आज से 20-25 साल पहले अपने किताब में इमरान खान के लिए क्या लिख रहे हैं। फिर मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब जिन्होंने कहा कि जी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए इमरान खान और जनरल हमीद गुल उनके पास आए। फिर इन सारी चीजों को भी छोड़ दें। अभी जो फॉरेन फंडिंग केस था, फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई चीज छुपी नहीं है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, वो अपनी जजमेंट में, रिमार्क्स में नहीं बोल रहा हूं, जजमेंट में लिखता है कि इमरान खान की पीटीआई को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई और वो स्टेटमेंट नहीं देता, वो उसमें अकाउंट नंबर मेंशन करता है कि ये अकाउंट की डिटेल है, ये भेजने वाले का नाम है जो कि इसराइली है। एक इसराइली पाकिस्तान में सियासत करने के लिए इमरान खान को पैसे दे रहा है, पैसे भेज रहा है, उसके अगराज और मकासद क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।